अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। आरजेडी के प्रवक्ता के साथ डिबेट करने से भागे संबित पात्रा, गौरव भाटिया, साथ ही पूरी गोदी मीडिया। जी हां दोस्तों, जब डिबेट का पारा हाई हुआ तो अब भाजपाई प्रवक्ता भागते नजर आए हैं और उनकी क्लास ली है आरजेडी की प्रवक्ता ने। भाजपाई प्रवक्ताओं को उन्होंने ललकारते हुए ये कहा है कि संघी भाजपाइयों डर गए क्या। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे गोदी मीडिया के चैनल्स के डिबेट की सच्चाई सामने आई है। अब आरजेडी महिला प्रवक्ता को बैन किया गया और ये बात सामने आई कि किस तरह तमाम गोदी एंकर्स भेदभाव करते हैं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता गाली गलौज कर दें तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जब यही बदले में विपक्षी प्रवक्ता कुछ बोल दे तो फौरन एक्शन ले लिया जाता है। पूरा मामला बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों गोदी मीडिया के डिबेट्स में क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, और अब तो एक विस्फोटक खुलासा हुआ है जो राष्ट्रीय जनता दल की फायर ब्रांड प्रवक्ता कंचना यादव ने किया है। गोदी चैनल्स ने उन्हें कॉल करके ये बोला कि अब हम आपको डिबेट में नहीं बुलाएंगे, और ये फरमान आया कहां से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भाजपा तय करती है कि डिबेट में कौन प्रवक्ता आएगा और कौन नहीं आएगा? क्या इस हद तक भारतीय जनता पार्टी को चैनल वालों ने एक्सेस दे दिया है कि वो ये भी अब डिसाइड करें? दोस्तों सबसे पहले देखिए इस मामले पर कंचना यादव क्या कह रही हैं। उन्होंने लिखा, बहस में भाजपा प्रवक्ताओं के पास कोई तर्क नहीं होता। तर्कहीन संघी अपने कब्जे में कर चुकी मीडिया पर दबाव बनाकर हमें बैन कर रहे हैं। मीडिया वाले फोन करके कहते हैं कि हम आपको अपनी डिबेट में नहीं रखेंगे क्योंकि भाजपा ने बॉयकॉट किया है। गजब है भाई, मीडिया पर भाजपा तय करेगी क्या? मत भूलिए कि ये राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी जी ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। पिछड़े समाज की महिलाएं आवाज है राजद की, ऐसा तेजस्वी जी ने सुनिश्चित किया है। तो भाजपाइयों डरो मत, पढ़ लिख कर आओ। आरजेडी से कौन जाएगा या आरजेडी तय करेगी, भाजपा या फिर कोई चैनल नहीं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह अब गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चारों तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने इस मामले पर क्या कहा। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक स्टाइल में महिला सशक्तिकरण की वो मिसाल पेश की है जिनसे आज बीजेपी और आरएसएस जैसे दंगाई संगठनों के दांतों से लोहे के चने चबवाए जा रहे हैं। इस महिला सशक्तिकरण की फौज में दलित समाज की बेटी है, पिछड़े समाज की बेटी है, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की बेटी है, स्वर्ण समाज की बेटी है। राष्ट्रीय जनता दल से महिलाओं की जो फौज है वो फौज कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खड़े किए पंक्तियों में दिखते थे। ये फौज सड़क पर दिखाई देती है, ये फौज सदन में दिखाई देती है, ये फौज मीडिया चैनल्स के साथ कुछ बिके हुए चैनलों पर भी दहाड़ती हुई दिखती है। आज हमारे दो महिला प्रवक्ताओं को बीजेपी ने डरकर अपने खरीदे हुए चैनल पर बैठाने से मना करवा दिया, जो महिला सशक्तिकरण का आईना है। ये दो बेटियां दलित पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं। अब भी किसी को शक है कि आरजेडी से हमेशा नफरती ताकत मुंह की खाती है और खाती रहेगी। सुन रहे हैं आप दोस्तों, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि प्रियंका भारती और कंचना यादव को कॉल करके डिबेट में आने से मना किया गया, अब ये चैनलों में नहीं जाएंगी। दोस्तों आपको बता दूं, ये दोनों ही प्रवक्ता जो है, खासकर कंचना यादव, बहुत जबरदस्त प्रवक्ता है। तर्कों के साथ अपनी बात को सामने रखती हैं और सामने वाले को धूल चटा देती हैं। पूरे मामले पर प्रियंका भारती ने अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं ट्वीट में जो अब वो चारों तरफ वायरल है। देखिए लिखा है, आज तक भाजपा अपने एक प्रवक्ता नहीं चुन पाई जो तथ्यों के साथ बिना असभ्य हुए बात कर पाए। एक पर एक गालीबाज प्रवक्ता बनाए हुए हैं जो कितना खराब भाषा बोलता है उसे उतना प्रमोट करते हैं और खुद उसी भाषा में जवाब मिले तो तकलीफ होती है। प्रवक्ता छोड़िए, कितने एंकर खुद मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते। कुछ प्रवक्ता लाइव बोलते हैं कि ये डिबेट में होंगी तो मैं नहीं बैठूंगा। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह प्रियंका भारती ने सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं और गोदी मीडिया के एंकर्स की पोल खोली। और दोस्तों समझने वाली बात तो ये भी है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि जो सामने वाला इनका ओपोनेंट है वो इनके बस का नहीं है हैंडल करना। सामने वाला व्यक्ति अपना होमवर्क करके आता है, वो हवा हवाई बातें नहीं कर रहा, मुद्दे की बात करता है, फैक्ट्स पर बात करता है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के पास होता नहीं है। ना उतनी नॉलेज होती है कि सवालों का बारीकी से वो जवाब दे पाए या फिर तर्कों पर ही काउंटर आर्ग्यूमेंट कर पाए।
दोस्तों इस पूरे मसले पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, आरजेडी की कंचना यादव और प्रियंका भारती ने टीवी डिबेट्स का माहौल बदल दिया। अब तक टीवी के एंकर और पैनलिस्ट अक्सर कुछ ही जातियों से आते रहे, लेकिन इन दो लड़कियों ने उस पूरे किले में सेंध लगा दी है। अगर ऐसी 2-3 एंकर्स भी टीवी में आ गई तो भाजपा का पूरा खेल उधर जाएगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भाजपा और इन चैनल्स का डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है और इस डबल स्टैंडर्ड का अब कंचना यादव ने खुद एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया है दोस्तों, और उनको एक्सपोज किया है। तो पहले आप वो देख लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव को फेल हो जाता है ना राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने, इसलिए डर गए। इसलिए कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेंगे भाजपा के प्रवक्ता। इसलिए कल से हमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेगी। क्यों भाई, आपके प्रवक्ताओं को कुछ आता जाता नहीं है क्या? गाली गलौज के अलावा गाली गलौज सिखाए हैं बस। हिम्मत है तो राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने अपने प्रवक्ताओं को टिका कर दिखाइए, तर्क पर बहस करिए, फैक्ट पर। देखा आपने दोस्तों, कंचना यादव ने साफ कहा कि क्यों संघी भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? ये मत भूलो कि हम लालूवादी हैं, जवाब देना जानते हैं। अपने प्रवक्ताओं को गाली गलौज के अलावा कुछ सिखा कर भेजिए, तभी हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बताइए इतने डरपोक हो गए बीजेपी के प्रवक्ता कि बहस नहीं कर पाते हैं। अपने एक और ट्वीट में कंचना ये कहती हैं कि ये होते कौन है हमें बैन करने वाले। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा की प्रवक्ता मंडली में एक भी ऐसा प्रवक्ता नहीं है जो इन प्रवक्ताओं का जवाब ठीक तरह से दे पाए, तर्कों का जवाब तर्क से दे पाए? ये सवाल बहुत गंभीर होता जा रहा है और जिस तरह से प्रवक्ताओं के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, ये सवालों के घेरे में खड़ा होता है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।